बिहार में पशुपति पारस अपना राजनीतिक गठबंधन ढूंढ रहे हैं। चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद चिराग पासवान के खिलाफत में कई सारे बयान, कई सारी बातें पशुपति पारस ने कही, लेकिन अब उनको तलाश है एक नए गठबंधन की। हमने सुना और पशुपति पारस ने ऐलान भी किया कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार में अकेले चुनाव लड़ना खासतौर पे विधानसभा का संभव सा नहीं दिखता है। और इस वजह से आप देखिए लालू प्रसाद यादव से उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं। इधर कांग्रेस पर जो लगातार एक तरीके से कहे सियासी संकट उत्पन्न हो रहा है गठबंधन के अंदर, तो इसमें क्या पशुपति पारस की लॉटरी लग सकती है? क्या लालू प्रसाद यादव मौका देंगे पशुपति पारस की? चलिए इस पर चर्चा करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, हमने देखा कि इफ्तार पार्टी में कांग्रेस दूर रही और पशुपति पारस ने इस मौके का फायदा उठाया, चले गए। तो क्या ये माना जाए कि लालू प्रसाद यादव और पारस की एक खिचड़ी पक रही है? नहीं, लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस की खिचड़ी तो पक रही है रत्नेश। लेकिन एक सवाल मुझे याद आया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वाकई मुझे जानकारी नहीं है, आपसे जानकारी मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चर्चा तो हो रही है कि कांग्रेस नदारत रही आरजेडी की इफ्तार पार्टी से। क्या राजद की इफ्तार पार्टी में कल मुकेश सहनी शामिल हुए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थे। उनका तो इफ्तार पार्टी सिवान में चल रहा था, उनकी इफ्तार पार्टी कहीं और चल रही थी। एक ही दिन इफ्तार पार्टी, कल ही उनकी इफ्तार पार्टी भी थी, मुकेश सहनी की इफ्तार पार्टी भी थी और आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए, यही जानकारी है ना। बिल्कुल। तो राजद के इफ्तार पार्टी से सिर्फ कांग्रेस ने दूरी नहीं बनाई, मुकेश सहनी ने भी दूरी बनाई। और अगर इफ्तार पार्टी में वो शामिल होते और इसको अगर सामान्य घटना भी माना जाए कि एक ही दिन इफ्तार पार्टी आयोजित करते हैं मुकेश सहनी और आरजेडी और मुकेश सहनी के बीच सब कुछ ठीक भी है, लेकिन सब कुछ ठीक की गुंजाइश नहीं है। हम पशुपति पारस की बात आगे करेंगे, लेकिन मुकेश सहनी ने तो ऐलान कर दिया है कि 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे। बिल्कुल। तो क्या ये आरजेडी से इजाजत मिलने के बाद, आरजेडी की सहमति मिलने के बाद उन्होंने ऐलान किया है? अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसे ऐलान किया जैसे सीटें बांटने की स्थिति में वही हों, सबसे बड़ी पार्टी वही हों गठबंधन की, और कह दिया कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगे। तो मुकेश सहनी भी आरजेडी के साथ रहेंगे। अगर 60 सीटों पर ऐलान कर दिया है तो अब अपनी भद पिटवाएंगे। वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? 20 पर लड़ेंगे कि 25 पर लड़ेंगे कि 10 पर लड़ेंगे कि 5 पर लड़ेंगे? अगर 60 सीटों पर ऐलान करके वो 20 सीट पर लड़ते हैं तो भद ही पिटेगी, फजीयत ही होगी। तो आरजेडी के साथ रहने वाले उनके लक्षण मुझे नहीं दिख रहे हैं, खासकर 60 सीटों पर लड़ने के ऐलान के बाद। आरजेडी उनको 60 सीटें दे पाएंगी, मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता है। 60 सीटें उन्हें दे देगी कांग्रेस, रहेगी 100 सीटें। वाम दल खासकर सीपीआई-एमएल भी ज्यादा सीटें मांगेंगी इस बार। तो जाहिर तौर पर एक तो महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी के छिटकने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का रुख जो है वो जिस तरह से इफ्तार पार्टी का बाइकआउट किया, कांग्रेस शामिल नहीं हुई आरजेडी की इफ्तार पार्टी में, तो कांग्रेस का रुख भी आरजेडी को लेकर सही नहीं है। तो ये जो मुकेश सहनी और कांग्रेस की बेरुखी है आरजेडी को लेकर, ये पशुपति पारस के लिए, उनकी राजनीतिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि एक तो पशुपति पारस की नजदीकियां लालू यादव से बढ़ रही हैं, आरजेडी से बढ़ रही हैं, और कल बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपने देखा कि वो लालू यादव राबड़ी देवी के साथ बैठे हुए नजर आए, इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। और दूसरा, पशुपति पारस की अपनी जो रफ्तार है, अपनी रफ्तार जो उन्होंने पकड़ी है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भीड़ सीटों में तब्दील हो जाएगी, भीड़ वोटों में तब्दील हो जाएगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा। लेकिन पशुपति पारस अपना दमखम दिखा रहे हैं। उनके कई कार्यक्रम जो अलग अलग जिलों में हो रहे हैं, कुछ जिलों में मैं भी गया हूं उनके साथ, और हमने देखा है जिस नेता के लिए, जिस पार्टी के लिए ये कह दिया गया हो, या अभी भी कहा जाता हो कि इनका तो सब खत्म हो गया, इनका कुछ भी बचा नहीं, इनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं, लेकिन बहुत हुजूम होता है उनके कार्यक्रमों में, और वो अपना दमखम पूरी तरह से दिखा रहे हैं। तो जाहिर है पशुपति पारस की जो फसल है, सियासी फसल फिर से लहलहाने लगी है। अब उसको वो कितना काट पाएंगे, कितना फसल
फलेगी फूलेगी, कितनी सीटें आएंगी, कितना परफॉर्मेंस बेहतर होगा, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन अभी पशुपति पारस दमखम दिखा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है। एक तो उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है और उनका कुनबा अभी बिखरा नहीं है, जिसके बिखरने के आसार थे। उन्होंने अपने कुनबे को समेट कर रखा है। उनके विधान पार्षद भूषण राय अभी उनके साथ हैं, सूरजभान सिंह अभी हैं, केशव सिंह अभी उनके साथ हैं। तो पार्टी के जितने बड़े नेता थे वो अभी उनके साथ हैं, पशुपति पारस के साथ हैं। दूसरी तरफ आरजेडी से भी उनके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लालू यादव के साथ बेहतर हो रहे हैं। लालू यादव उनको भाव दे रहे हैं, उनको आमंत्रण दिया गया, वो शामिल हुए, बहुत अच्छी बातचीत हुई उनकी लालू राबड़ी से कल इफ्तार पार्टी में। और कांग्रेस और मुकेश सहनी के छिटकने के आसार अगर नजर आ रहे हैं, खैर मुझे नहीं लगता कांग्रेस छिटकेगी या कांग्रेस के बिना आरजेडी चुनाव लड़ेगी। आखिर तक बात बन जाएगी। मुकेश सहनी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो उससे थोड़ा संदेह पैदा होता है कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो खैर मुकेश सहनी नहीं रहेंगे तो पशुपति पारस रहेंगे। अगर कांग्रेस मुकेश सहनी दोनों रहेंगे तब भी पशुपति पारस रहेंगे। आखिर तक बात बन जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते हो न चाहते हो, लालू यादव चाहते हैं कि पशुपति पारस को साथ रखा जाए, साथ मिला लिया जाए। और पशुपति पारस की प्लानिंग ये है कि वो सिर्फ लालू यादव के भरोसे नहीं है कि लालू यादव हमको सीटें देंगे या लालू यादव से दोस्ती होगी। तब वो अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी कांग्रेस की राह पर ही चल रहे हैं। अपना संगठन मजबूत करो, भले अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ो, लगातार कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में, इतना कार्यक्रम। जब पशुपति पारस बहुत अच्छी स्थिति में थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनके पास 5 सांसद थे, तभी भी बिहार के जिलों में इतना कार्यक्रम उन्होंने ताबड़तोड़ नहीं किया। लोकसभा चुनाव में इतना कार्यक्रम होता तो उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कुछ तो परिणाम बेहतर होता। अपना काम बनाते नहीं तो दूसरे का काम बिगाड़ देते। भारतीय जनता पार्टी का चिराग पासवान का खेल खराब कर देते। ये करना चाहिए था, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। तो पशुपति पारस के अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब कितने अच्छे दिन आएंगे, पुराने दिन लौट जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी, स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होगा। इन सब पर बाद में बात हो सकती है, इन सब पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी उनके साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आरजेडी भाव दे रही है, उनके अपने लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में भीड़ जुट रही है। तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छा संकेत है पशुपति पारस। मतलब पासवानों के नेता असली बन के उभरेंगे वो। बिल्कुल, और आक्रामक नजर आ रहे हैं। कई कार्यक्रमों में या कई घटनाओं को लेकर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हिट से हिट बजा देंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में वो नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि कहीं एक आरा के किसी जगह पर, शायद गिद्धा कोई जगह है, वहां पर वो गए और कोई दलित के घर में आग लगी थी। वहां उन्होंने बिल्कुल अधिकारी को, सीईओ को फोन लगाया, उनको मदद के लिए कहा और बहुत फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उसी तरह से जैसे चिराग पासवान नजर आते हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बहुत सारी तैयारी उनकी चल रही है। चलिए देखिए, तो पशुपति पारस की लॉटरी लग सकती है, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जहां एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और मुकेश सहनी अलग रुख अपना रहे हैं, तो पशुपति पारस इस बार बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन में जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।